अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सर्वाइकल वर्टिब्रा। अगर हम स्पाइन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो हैं सबसे पहले आ जाते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रास जो C1 to C7 होते हैं। उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्रा आते हैं T1 to T12 होते हैं। लंबर वर्टिब्रा आ जाते हैं, इसमें L1 to L5 होते हैं। फिर उसके बाद सेक्रम आ जाता है, S1 to S5 आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास लास्ट पे कॉक्सिस बोन। ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर स्पाइन का। उसके बाद मैं आपको सर्वाइकल वर्टिब्रा का इंट्रोडक्शन देती हूँ, जिसमें क्या होता है, कैसे पता लगता है कि ये जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा है। हम इसको आइडेंटिफाई इस तरह से करते हैं कि इसके अंदर जो होता है ना ट्रांसवर्स फोरामेना होता है, और इसके अंदर जो होते हैं 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं। जो 3 से लेके 6 तक वर्टिब्रास होते हैं ना, वो होते हैं टिपिकल। फर्स्ट, सेकेंड और 7th जो होते हैं एटिपिकल वर्टिब्रास होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा में सबसे पहले उसकी बॉडी आ जाती है, वर्टिब्रल फोरामेन आ जाता है और वर्टिब्रल आर्च आ जाती है। ठीक है, तो इस डायग्राम में हम देख लेते हैं। फोरामेन ट्रांसवर्सियम है, उसके बाद एंटीरियर टबर्कल है, पोस्टीरियर टबर्कल है, सुपीरियर आर्टिकुलर फेशियड्स हैं, लेमिनाए हैं, स्पाइन है, कोस्टो ट्रांसवर्स बार है, उसकी बॉडी है, पेडिकल्स हैं और वर्टिब्रल कैनाल है और वर्टिब्रल आर्च है। अब मूव टूवर्ड्स बॉडी। बॉडी कैसे पता लगेगा कि हमें ये सर्वाइकल वर्टिब्रा की बॉडी जो है कहाँ पे है। तो इसकी जो होता है ना, स्मॉल होती है इसकी बॉडी और ब्रॉडर होती है। और इसकी जो सुपीरियर सरफेस होती है वो क्या होती है, कनकेव होती है और थोड़ी सी अपवर्ड हुई होती है, प्रोजेक्टेड। और जो इसकी एंटीरियर सरफेस है वो क्या हुई होती है, बीवेल्ड हुई होती है। अब इंफीरियर सरफेस जो होती है वो सैडल शेप की होती है, और जो इसका एंटीरियर बॉर्डर होता है वो डाउनवर्ड होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर हाइड हुआ होता है, और आर्टिकुलर इसके अंदर कॉलम होता है। और जो इंटरवर्टिब्रल फॉर्मिना होता है वो सुपीरियर और इन्फीरियर वर्टिब्रल नॉचेस इन द पेडिकल होता है। उसके बाद जो हमारे पास वर्टिब्रल फोरामेन की बात करें, ये क्या होता है, लार्जर होता है बॉडी से और ट्रायंगुलर शेप में होता है। और वर्टिब्रल आर्च जो होती है उसमें हमारे पास पेडिकल्स आ जाते हैं, लैमिनाइज आ जाते हैं। जो पेडिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, लेटरली मीन्स के बाहर पड़े होते हैं, बैकवर्ड्स मीन पीछे पड़े होते हैं। और सुपीरियर और इन्फीरियर इसके अंदर नोचेस आ जाती हैं जो कि दोनों ही इक्वल साइज़ की होती हैं। और लैमिनाइज जो होते हैं इसके लॉन्ग होते हैं, मतलब कि बड़े होते हैं, एंड नैरो होते हैं यानी कि तंग होते हैं, और थीनर होते हैं अबव देन बिलो। अब इसके अंदर सुपीरियर एंड इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस आ जाता है। इसमें क्या होते हैं, आर्टिकुलर पिलर्स होते हैं, प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वो लैटरली एट द जंक्शन ऑफ पेडिकल एंड द लैमिनाई। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस की। जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो पायर्स्ड हुआ होता है फोरामेन ट्रांसवर्सिया के थ्रू, और इसके अंदर जो होती है ना ट्रांसवर्स प्रोसेस की 2 रूट्स होती हैं जो कि एंड कर रही होती हैं टुबर्कल पे। अब टुबर्कल कौन से होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टुबर्कल ज्वाइंट बाय, और ये कहाँ पे ज्वाइंट हुए होते हैं, कोस्टो ट्रांसवर्स बार पे। अब कोस्टल एलिमेंट में क्या आ जाती हैं, टबर्कस भी आ जाते हैं और सीटी बार भी आ जाता है। और उसके बाद जो इसकी आर्टिकुलेशन हो रही होती है किसके साथ, रिब्स के साथ इसकी आर्टिकुलेशन हो रही होती है। एंटीरियर टबर्कल में 6th सीवी आ जाता है, जो कि लार्ज होता है, उसको हम कहते हैं कैरोटॉइड टबर्कल। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।